हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है मीरा यादव सुर संगीत। हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे साथ हो चुकी है। 5 मई 2024, दिन रविवार, टाइम दोपहर 2 बजे। हम अपने रिश्तेदार के घर गए थे, आलमबाग टेढ़ी पुलिया के पास, वहाँ पटेल नगर पड़ता है। वहाँ हम अपने रिश्तेदार के घर गए थे कथा सुनने। कथा सुनकर हम दोपहर में 2 बजे वापस आ रहे थे। हमारे साथ एक हमारी पड़ोस की भाभी भी थी। हम दोनों लोग साथ में थे। हमारा एक बेटा भी था जो 12 साल का है, अभिनव यादव। हम 3 लोग थे। हम उनके घर से कथा सुनकर वापस हो रहे थे तो हम लोग आलमबाग टेढ़ी पुलिया चौराहे पर ई रिक्शा रुकाने खड़े हुए। फिर वहाँ ई रिक्शा वाला आया और ई रिक्शा रुकाने हम आगे जाके रोका। हम उसके पास पूछने चले गए, भैया खाली हो? तो कहा आपको कहाँ जाना है? हम अपनी जगह बताए, हमको इस जगह जाना है। तो हम बताए कितने लोग हो? हमने बताया 3 लोग हैं। फिर हम आगे जैसे बढ़े उससे पूछ ही रहे थे कि वो हमारी भाभी अकेली ही खड़ी थी चौराहे पर। वहाँ चबूतरे के पास एक चबूतरा है, वहाँ मीडियम साइज का बना है, वहाँ पर खड़ी थी। जैसे ही हम आगे बढ़े ये रिक्शा के पास गए, वैसे ही वो 2 बाइक वाले आए। एक हेलमेट लगाया था, एक ऐसे ही पीछे बैठा था, हाथ में मोबाइल लिया था। उसके बाल थोड़ा बड़े थे, यहाँ गर्दन तक थे, तो वो पीछे बैठा था। जैसे ही हम ई रिक्शा के पास पहुँचे, वो तुरंत उनको अकेला पाके तुरंत उनके गले पर मंगलसूत्र पर हाथ लगाया और मंगलसूत्र उनका खींचने लगा। मंगलसूत्र बच गया। वो हमारी भाभी ने उनको अच्छे से खूब दबा लिया, उसको दबा कर फिर उन्होंने ऐसे करके फिर बचा लिया अपने मंगलसूत्र को। वो लोग छीन कर ले जा नहीं पाए मंगलसूत्र को। फिर वो लोग भैया लोग भाग गए जो बाइक से थे, चोर लोग। फिर और हम लोग चिल्लाए, दौड़े, भैया पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। फिर सब लोग वहाँ जनता इकट्ठा हो गई। फिर सब भैया लोग उसके पीछे गए। वो 2-3 भैया को पीछे से हाथ मार दिया बाइक पर से। इसके बाद बाइक खूब तेज़ से भगा लिया। फिर वो उसको कोई पकड़ नहीं पाए। फिर वहाँ ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। फिर कुछ हमने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस के पास फ़ोन मिल नहीं रहा था उस समय। और जब फ़ोन मिला तो फिर फ़ोन उठ भी, वहाँ कोई बात सुनाई भी नहीं पड़ रही थी। फ़ोन उठा तो वहाँ कोई बात सुनाई भी नहीं पड़ रही थी। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ खड़े हुए। फिर सारी मोतियाँ बिखर गई रोड पर, हम लोग सारी मोती बीने। इसके बाद फिर एक रिक्शा वाले भैया कहे कि चलिए आप लोग पुलिस चौकी वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए अपनी। वहाँ बस स्टेशन पास में ही है, पुलिस चौकी भी पास में ही है। और वहाँ हमेशा चौराहे पर पुलिस रहती थी, लेकिन उस समय वहाँ पुलिस थी नहीं। हम लोगों ने पूछा कि भैया यहाँ पुलिस क्यों नहीं है? तो पुलिस वाले भैया ने कहा कि वहाँ इलेक्शन चल रहा है तो इस समय हर चौराहे पर पुलिस मौजूद नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से वहाँ पुलिस नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि भैया तो हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, हम लोग दोपहर में ही नहीं सेफ हैं। हमारी सरकार कहती है कि महिलाएं हमारी यूपी में बहुत सुरक्षित हैं, जो आधी रात को कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी कोई भी जो रात कोई भी सामान लेकर कहीं भी कोई लड़की कोई लेडीज़ कोई भी आ जा सकता है। लेकिन हम लोग नहीं ऐसा देख रहे हैं। हमारी सरकार जो कह रही है वैसा काम नहीं कर रही है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप कहीं भी जाइए अपने साथ एक दुपट्टा ज़रूर रखिए, चाहे वो गर्मी हो ठंडी हो, आपको हर जगह वो सेव कराएगा। हमने दुपट्टा लिया था, हमने अपने आप को इस तरह से ढक के रखा हुआ था कि, और पर्स भी हमने ली थी, मोबाइल भी मेरा पर्स में था। अगर मोबाइल होता बाहर, पर्स थोड़ी बाहर लटकती तो वो भी खींच लेते, लेकिन हमने अपने आप को दुपट्टे से कवर कर रखा था। जो हमारी सहेली थी, जो हमारी भाभी थी, उन्होंने दुपट्टा लिया नहीं था, उनका गला खुला हुआ था। इसी वजह से उनके गले पर वो हाथ लगाया और उनका मंगलसूत्र खींच ले गया। तो हम ये कहना चाह रहे अपनी दीदी लोगों से, आप कहीं भी जाइए, चाहे गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, अपने आप साथ एक दुपट्टा भी लिए रहिए जो आपको बहुत से महसूस कराएगा और जो आपको सुरक्षित भी रखेगा। फिर हम लोग वहाँ भैया लोग सब इकट्ठा हो गए चौराहे पर। सारी मोतियाँ बिखर गई मंगलसूत्र की रोड पर। हम लोग पूरी मोतियों को बीने। फिर एक ही रिक्शे वाले भैया कहे कि चलिए पुलिस चौकी आप लोग वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए।
फिर हम लोग पुलिस चौकी गए, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। जो हमारी सहेली थी भाभी, वो जज की पत्नी हैं, उनके पति जज हैं जो ललितपुर में इस समय हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। फिर वहाँ हम लोग पुलिस चौकी गए, बस स्टेशन के पास। तो पुलिस, दो भैया थे पुलिस वाले, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज की। फिर वहाँ जहाँ हम लोग का वहाँ घटना हुई थी टेढ़ी पुलिया पर, चौराहे पर, वहाँ हमारे साथ गए वो लोग, देखे, सब कुछ पूछे, देखे वहाँ पर कैसा माहौल, कैसे कैसे क्या है, कैसे वो लोग किए हम लोग के साथ। फिर हम लोगों को वो लोग पानी भी पिलाए, अच्छे से बात भी किए भैया लोग, पुलिस भैया लोग। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि चौराहे पर पुलिस क्यों नहीं है, यहाँ हमेशा पुलिस हर चौराहे पर रहती है। तो पुलिस भैया लोग ने कहा कि इस समय इलेक्शन चल रहा है, इसलिए पुलिस लोग जो है हर चौराहे पर नहीं मौजूद हो पा रहे हैं। तो हम सरकार से अपनी यही कहना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर जगह सुरक्षित हैं हमारी महिलाएं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाएं ना रात में सुरक्षित हैं ना दिन में। हम लोग दिन दहाड़े, हमारे साथ ऐसी घटना हुई, मंगलसूत्र नहीं बच रहा, बताइए। और औरत क्या पहन के कहाँ जा सकती है? कुछ भी, कोई भारी सामान भी नहीं था कि हम लोग पास की, मतलब वो इतने लालची थे कि वो लोग की आके हमारा सामान छीनने लगे। और हम दोनों लोग साथ में थे, चिल्लाए हम लोग, और सारे जनता उनके पीछे गई। वो लोग उसको थप्पड़ मार के भाग गए बाइक से लेकर, इतनी तेज़ बाइक भगाए हैं कि कोई उनको पा ही नहीं सका। अब हमारी सरकार क्या कर रही है? यही कहती है ना कि महिलाएं हर जगह यूपी में सुरक्षित, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर छीन लेते हैं पर्स, मोबाइल। चाहे बस हो, बस में आप बैग लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, अगर महिलाएं कहीं किसी काम, बस कहीं रुकती है, कहीं महिलाएं उतरती हैं, तो वहाँ से उनका बैग चोरी हो जा रहा है, बैग काट कर सामान ले ले रहे हैं, उनका पर्स छीना जा रहा, मोबाइल छीना जा रहा है, सब कुछ तो छीना जा रहा है महिलाओं का। और हमारी सरकार कहती है हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, वो आधी रात को सारी जेवरात पहनकर रोड पर चल सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। मैं तो ऐसा नहीं, मेरे साथ तो ऐसी घटना ही हो गई। मैं खुद हैरान हूँ। मैं ये वीडियो डालना ही नहीं चाह रही थी, बताना ही नहीं चाह रही थी जनता को, लेकिन हमने कहा नहीं, अपनी दीदी लोग को ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में वीडियो ज़रूर हम डालेंगे, जो 5 मई को हमारे साथ हुई। दिन रविवार, दोपहर 2 बज रहे थे। हम वहाँ अपने, हमारे ख़ास रिश्तेदार हैं, हम वहाँ आज 15 सालों से जाते हैं। वहाँ ऐसी घटनाएं कॉलोनियों वहाँ होती रहती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था जो घटना अब की बार हुआ। और वहाँ इतनी वीआईपी कॉलोनी है, हर कॉलोनी है, हर का वीआईपी कॉलोनियों में हर जगह पुलिस रहती है, लेकिन वहाँ ये वीआईपी कॉलोनी पटेल नगर पड़ता है, टेढ़ी पुलिया के पास, वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती। बस टेढ़ी पुलिया चौराहे पर कभी कभी एक पुलिस रहती है, लेकिन वहाँ उस दिन कोई पुलिस नहीं थी। कोई इधर से जा रहा, कुछ कोई उस कट से जा रहा, कुछ गलत कट से कोई लोग जा रहे, कोई कहीं भी कैसे भी बाइक लेके, गाड़ी लेके इधर उधर होके जा रहे हैं। वो बदमाश लोग, चोर लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। लेडीज कब अकेली हो, कब दोपहर हो, कब रात हो, कब शाम हो, वो अपना घात लगाए बैठे रहते हैं। किसी तरह हमारी ये बात सरकार के पास पहुंच जाए और सुन ले कि हाँ हम सुरक्षित कहाँ हैं। हम सुरक्षित जिस दिन होंगे उस दिन उनको बताएंगे कि हाँ हम सुरक्षित हो गए हैं। हम दिन में ही लुट जा रहे हैं, रात की बात ही छोड़िए, हम कहाँ सुरक्षित, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? मोबाइल ना ले जाएं, पर्स ना ले जाएं, कोई मंगलसूत्र ना पहने, कोई चाहे कोई सामान, हम रिश्तेदार के घर जाते हैं तो क्या हम ऐसे ही जाएं? वहाँ भी हमारी इज्जत रहती है, कुछ इज्जत होती है किसी की। हम कहीं भी कुछ पहन के, कुछ डाल के जाएं अपने गले में जो हमारे पास है। तो हम दीदी बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं, अपने आप को या तो दुपट्टे से कवर करिए, या तो फिर कोई भारी सामान भी नहीं पहन के जाइए। अपनी मोबाइल, अपना पर्स, सब कुछ संभाल के रखिए अपने पास, चाहे वो दिन हो या रात हो। धन्यवाद।